नमस्ते, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। आज जो हम योगाभ्यास करेंगे वो योगाभ्यास है कि हमें पीरियड्स के दौरान कौन कौन से योगाभ्यास करने चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले हम कर लेते हैं नमस्कार। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। योगाभ्यास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम नॉर्मल सुखासन में बैठ जाएंगे और अब हम अपनी गर्दन को स्ट्रेच करेंगे। कुछ देर तक होल्ड करेंगे। ठीक उसी तरह से दूसरी ओर। सेंटर में वापस आएंगे, पीछे की ओर करेंगे। आगे की ओर। चिन बिल्कुल आपकी चेस्ट से टच होते हुए होनी चाहिए। चिन लेफ्ट साइड की ओर। राइट, सेंटर में। अब हम लेफ्ट साइड की ओर इस तरह से टर्न करेंगे। ठीक उसी तरह से राइट की ओर। बैक ट्विस्ट करेंगे। दूसरी ओर की तरफ बैक को ट्विस्ट करेंगे। नॉर्मल पोजीशन में वापस आएंगे। इस तरह से बैठते हुए आपके जो पैर की हील है वो पेल्विस एरिया के बिल्कुल नजदीक हो। अब हम नीचे की ओर झुकेंगे इस तरह से। जितना हो सके अपने आप को नीचे बेंड कर सकते हैं। दूसरे पैर की जो हील है वो पेल्विस एरिया के पास में हो और खुद को नीचे की ओर बेंड करेंगे। नॉर्मल पोजीशन में वापस आएंगे। एक पैर को सामने की ओर खोलते हुए हम जानु शीर्षासन करेंगे। दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएंगे। इस तरह से आपकी चिन आपके नी को छूते हुए होनी चाहिए। जितना हो सके अपने आप को नीचे झुकाएं। अपने आप को पेन ना दें, जितना हो सके उतना झुकाएं। वापस आए। इस तरह से स्ट्रेच करें। वापस आए। ठीक उसी तरह से दूसरे पैर को भी खोलें। इस तरह से झुकें। नॉर्मल पोजीशन में आते हुए इस तरह से स्ट्रेच करें। याद रहे जो भी आसन करेंगे उसमें 5-5 ब्रीदिंग तक जरूर होल्ड करें। हम थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं क्योंकि जो अगर हम इस तरह से धीरे धीरे करते हैं तो हमारा जो वीडियो है बहुत बड़ा हो जाता है। तो इसलिए आप ये ध्यान रखेंगे आपको स्लो चलना है। इस तरह से बैठ जाएं और इस तरह से स्ट्रेच करें।
स्ट्रेच करें, पश्चिमोत्ताना की तरफ जाएं, सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर। जितना हो सके अपने आप को बेंड करें, इससे अपने आपकी जो हैमस्ट्रिंग है वहां पर तनाव होता है। पुनः नॉर्मल स्थिति में वापस आएंगे। अब हम करेंगे मर्जरी आसना यानी कि कैट एंड काऊ आसना। सांस छोड़ते हुए, धीरे धीरे करके ये आसन करें, महसूस करें। ये आसन बहुत ही अच्छी मसाज देता है। जैसे टेबल टॉप पोजीशन में आएंगे, इस तरह से अपने आप का जो आगे का जो पोर्शन है उसको बेंड करेंगे। अब इस तरह से पोजीशन देते हुए मर्जरी आसन करेंगे। नॉर्मल पोजीशन में वापस आ जाएंगे। अब हम अधोमुखासना करेंगे। हील वॉक करेंगे। और जमीन पर लेट जाएंगे। हम लेफ्ट नी को फोल्ड करते हुए इस तरह से स्ट्रेच करेंगे। ठीक उसी तरह से राइट नी को फोल्ड करते हुए इस तरह से स्ट्रेच करेंगे। और अब धीरे धीरे करके भुजंगासना में आएंगे। अब इस तरह से पैर को खोलते हुए हम आराम से लेट जाएंगे। नी को फोल्ड करेंगे, पैर को पीछे करेंगे और इस तरह से पोजीशन बनाएंगे। कुछ देर तक इस पोजीशन में रहने के बाद आगे की ओर हम बेंड हो जाएंगे। ठीक वैसे ही दूसरे पैर की पोजीशन करेंगे। खुद को बिल्कुल आपकी बैक कोशिश करें बिल्कुल स्ट्रेट रहे, आगे की ओर झुके। वापस आए। नॉर्मल पोजीशन में वापस आ जाएं। इस तरह से बैठ जाएंगे। अब एक नी को फोल्ड करते हुए इस तरह से
इस तरह से बेंड करेंगे धीरे धीरे। ठीक उसी तरह से इस तरह भी दूसरे नी को बेंड करते हुए। नॉर्मल पोजीशन में वापस आए और इस तरह से आराम करें। वज्रासना में बैठ जाएं, पीछे की ओर हाथ लेकर जाएं और इस तरह से स्ट्रेच करें। ठीक उसी तरह से दूसरी ओर भी। आप चाहें तो इस तरह से भी थोड़ा उठते हुए भी कर सकते हैं। ठीक उसी तरह से दूसरी ओर भी करेंगे। अब जमीन में लेटते हुए हम हैप्पी बेबी पोज करेंगे। आप चाहें तो खुद को इस तरह से ट्विस्ट कर सकते हैं। इस तरह से नॉर्मल पोजीशन को जाते हुए हम करेंगे सुप्त बद्ध कोणासना। दोनों हाथ जमीन पर आराम से लेटते हुए इस तरह से बटरफ्लाई करेंगे। नॉर्मल पोजीशन में वापस आए और आराम से जमीन पर लेट जाए। सुखासना में बैठ जाएं और आराम से बैठते हुए इनहेल और एक्सहेल करें। आप चाहें तो इस तरह से भी बैठकर कर सकते हैं। तो इस तरह से आज जो हमने योगाभ्यास करे हैं वो पीरियड्स के दौरान हमें कौन कौन से योगाभ्यास करने चाहिए वो योगाभ्यास हमने करे हैं। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आया होगा। चलिए हम आपको फिर से मिलते हैं इसी तरह से किसी दूसरे योगाभ्यास के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।